हेलो दोस्तों, अभिनव अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में परसेंटेज में मैं उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करूंगा जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन हुआ है 5 और 6 जून को। उसमें जो परसेंटेज के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं आज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं कि 5 और 6 जून 2025 को कौन कौन से क्वेश्चन परसेंटेज के पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। ठीक है, तो देखिए, इसको एक फार्मूले की मदद से किया जाता है। जैसे मान लीजिए दो राशियां दी हुई हैं, एक राशि है x% और दूसरी राशि है y%। अगर बढ़ाया जाता है तो प्लस और घटाया जाता है तो माइनस, प्लस और माइनस। ऐसे दो राशि अगर मान लीजिए बढ़ाया गया तो उसका अंतिम परिणाम या अंतिम राशि जो होगी वो क्या हो जाएगी, x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले वेतन 15% घटाया गया, 15% घटाया गया मतलब -15, फिर 10% बढ़ा दिया गया यानी कि 10 जोड़ दिया गया। फिर ये देखिए, घटाया भी गया है और ये बढ़ाया भी गया है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा। 15% गुणे ये 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया -15 प्लस 10, ये -1.5, ये हो गया -16.5 प्लस 10 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे -1.5%, यानी कि उसका जो अंतिम वेतन होगा वो शुरुआती वेतन का 1.5% कम हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। यदि वो 66,000 बचत करती है तो उसकी आय कितनी है। ठीक, 45% खर्च करती है तो बचाएगी कितना, 55%। यही 55% आपका 66,000। तो मूल वेतन 100% निकालना है, 100% कितना हो जाएगा, वो 66,000 बटा 55 गुणे 100, 11 से काट दिए, 11 पचे 55, ये 11 छक 66, 3 जीरो, ये 20 बार में ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 2 3 4, यानी किरण की जो आय होगी वो 1,20,000 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोट से हार गया। ठीक है, डाले गए कुल वोटों की संख्या देखिए, जीतने वाले को विनर और ये लूजर, हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, 48%। तो कुल वोट में से अगर 48% हारने वाले को मिल जाता है तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, जीतने वाले को मिलेगा 52%। तो वोटों का जो अंतर होगा 4%। यही वोटों के अंतर से जो दूसरा वाला उम्मीदवार है 756 वोट से हार गया, ये कितना है, 4% बराबर 756। तो वोटों की कुल संख्या यानी कि 100% वोट होगा, उसका कुल संख्या निकालिए, 4 से इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 3 4 बटे 32 और 4 नवा 36, ये हो जाएगा 18900, यानी हो जाएगा 18,900 डाले गए कुल वोटों की संख्या होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। दिया है एक रसोइया प्रति माह 8,400 रुपये अर्जित करता है, मतलब 8,400 रुपये वो कमाता है। ठीक, यदि वह प्रत्येक माह इसका 60% खर्च कर देता है, मतलब 8,400 का 60% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 8,400 का 40% वो बचत करेगा। यदि वह वर्ष के एक चौथाई समय में, तो वह वर्ष के एक चौथाई समय में कितनी बचत करेगा, मतलब साल के एक चौथाई महीने में वो कितना
बचत करेगा उसको हमको निकालना है। देखिए 8,400 रुपये वो कमाता है एक महीने में, लेकिन वो खर्च कर देता है 60%। तो बचत कितना करता है इसका 40%, यानी कि 40/100। ये एक महीने का है। तो 12 महीने में कितना कमाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बताना है कि वो साल के एक चौथाई समय में कितना बचत करेगा, यानी कि इसका एक चौथाई बचत कितना होगा हमको सीधे निकाल देना है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 4 से काट दीजिए 10 बार में, ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 4 बचा 12 अठे 96 50 100 और एक 0 भी, यानी उस रसोईया की जो बचत होगी वो कितनी होगी, 10,080 रुपया वो साल के एक चौथाई महीने में वो बचत कर लेगा। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10,080 दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अक्षय जो है अपनी आय का 40% खर्च कर देता है और वह 24,000 रुपये बचाता है, तो उसकी बचत, उसकी आय कितनी होगी। ठीक, अक्षय जो है 40% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 60% बचाता है। यही 60% आपका कितना है, 24,000 के बराबर है। तो उसकी आय यानी कि 100% आय निकाल दीजिए। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 6 से 6 चौका 24, 0 ये हो जाएगा 4, 0 0 0 0, यानी उसकी आय कितनी होगी, तो 40,000 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। ये पूछा गया है 6 जून को दूसरे शिफ्ट में। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मूल संख्या जो है आपका 100 है, इस संख्या के 50% का 2%। तो सबसे पहले इस संख्या का 50% जब हम निकालेंगे तो 50/100, फिर इसका पूरे का हमको 2% यानी कि 2/100, इसको सॉल्व कर दीजिए। 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, एक आ गया, यानी संख्या के 50% का 2% जो आएगा वो एक आएगा। ठीक, अब ये जो एक है उस संख्या का कितना प्रतिशत हो गया, एक मूल संख्या कितनी थी 100 का कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1%। यानी वो जो संख्या निकलेगी, संख्या के 50% के 2% का जो मान आएगा एक, वो मूल संख्या का कितना है, तो 1% है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अभी ये एनटीपीसी 10+2 का एग्जामिनेशन है या ग्रुप बी का एग्जामिनेशन होने वाला है, उन सारे एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सके तो शायद यही क्वेश्चन रिपीट भी कर जाएं। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यक्स अपनी व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% घर के किराए पर, 30% घर के किराए पर, ठीक, 25% भोजन पर, ठीक, 15% चिकित्सा पर व्यय करता है, 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है, यानी कि 16% अन्य खर्चा वो उठाता है। तो टोटल वो कितना खर्चा करता है, यदि उसकी हर महीने मासिक आय 42,000 की बचत कर सकता है, यदि वह हर महीने 42,000 की बचत कर सकता है तो उसकी मासिक आय यानी मासिक वेतन हमको निकालना है। तो देखिए खर्च इतना कर रहा है तो पहले खर्च जोड़िए, 5 15 6 16, ये हो जाएगा 3 3 6 1 7 1 8, यानी कि मासिक जो आय है उसका 86% तो वो खर्च कर दे रहा है। तो बचत कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है आपका 86%, तो बचत कितना कर रहा है, बचत कर रहा है आपका 14%। यही 14% वो बचत कितना है, 42,000 के बराबर है। ठीक, तो हमको बताना है कि उसकी मासिक वेतन कितनी है। तो मासिक वेतन यानी कि 100%, 14 से काट दीजिए, 14 त्रिक 42, 3,000 हो गया, ये हो जाएगा 3,000,000, यानी उसका जो मासिक, एक जीरो और होगा, उसका जो मासिक बचत होगा
सॉरी उसका मासिक जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा, तो 3 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी यह 10% खाली था। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल लीटर में दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित डालना होगा, मतलब दशमलव के 2 स्थान तक हमको निकालना है। ठीक है, देखिए 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज के टैंक में डालने के बाद 10% खाली हो गया। 10, जैसे मान लीजिए ये आपका एक टैंक है, इसमें से पेट्रोल जब हम डाल दे रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, 50 लीटर हम डाल रहे हैं, फिर भी ये कितना भाग, ये 10% अभी ये खाली रह गया, तो भरा कितना, 90%। 90% भाग में आपका 50 लीटर पेट्रोल है। ठीक, तो कुल उसकी क्षमता कितनी होगी वो हमको निकालना है, यानी कि क्षमता होगी 100%। अब 100% का मान निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 50/90 × 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, हो जाएगा 500/9। ये हो जाएगा 9×5=45, फिर 9×5=45 और फिर ये 5 आएगा, लेकिन इसको हम लोग लिख देंगे 55.56। यानी कि वो जो टैंक है, स्टोरेज टैंक है, उसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 55.56 होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन परसेंटेज में आरआरबी के जो एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन हुआ है 5 और 6 जून को, उसमें पूछे गए थे। ठीक।